हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एडिक्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियर का क्या क्या रोल है उस बारे में भी जानने वाले हैं। ऐसा टॉपिक है, थोड़ा यूनिक है और शायद आपने भी ये सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए कि सिविल इंजीनियर का रोल क्या सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रोल है क्या? सिर्फ नहीं। क्या उसका रोल आरसीसी डिज़ाइन में है? नहीं। क्या उसका रोल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में है? नहीं। तो सिर्फ इतने तक सिविल इंजीनियर नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाहर भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिविल इंजीनियर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है फर्स्ट पार्ट एनवायरमेंटल। जैसे आप सभी को पता है, हम एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? तो वो है पानी, वाटर। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप सभी को पता है 70% जो आपकी बॉडी में है वो पानी है। पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है। तो वाटर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लाइफ ऑन दिस अर्थ। ये सभी को पता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या हम वैसी क्वालिटी देते हैं पानी को कंज्यूम करने से पहले? हम जब पानी कंज्यूम करते हैं, क्या हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या केमिकल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में हम कंज्यूम कर रहे हैं और अलग अलग जो बीमारियां फैल रही है? क्या हम इसके बारे में सोचते हैं फ्रेंड्स? इसके बारे में हम इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन या इतना ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं देते इस टॉपिक को, इसलिए हमें फेस करनी पड़ती है अलग अलग डिजीज़। तो आज वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम? क्या कॉज है इसका? क्यों होता है बच्चों में? बच्चों का कलर क्या रियली ब्लू होता है इस डिजीज़ के बाद? ये सब देखने वाले हैं। और विथ प्रूफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्या सिविल इंजीनियर को ये टॉपिक स्टडी करना ज़रूरी है? तो मैं बोलूँगा हाँ फ्रेंड्स। मैं अभी इसका रीज़न नहीं दूंगा, इसका रीज़न आपको ये वीडियो एंड होने के बाद पता चलेगा। तो अंत तक वीडियो देखिए और समझ लीजिए टॉपिक का जो डिटेल पॉइंट्स है वो नोट करिए, पेन पेपर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ नाइट्रेट्स कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए आपके स्क्रीन पर आपको एक बच्चा दिख रहा है, बहुत ही स्वीट सा बच्चा है, लेकिन बेचारे को ये डिजीज़ हो गई है फ्रेंड्स, जो कि है ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए, सिविल इंजीनियर का काम है घर बांधना। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसकी नहीं है वो? डेफिनेटली फ्रेंड्स, सिर्फ कंस्ट्रक्शन उसका काम नहीं है, उसके बाद की भी जो क्वालिटी है उसके लाइफ में मेंटेन करनी है, वो भी सिविल इंजीनियर का काम है। जो क्वालिटी मटेरियल की है, फूड की है, वाटर की है। क्योंकि हमें एक बात सिखाई गई है कि डिज़ाइन, हाउ टू डिज़ाइन डब्ल्यू टी पी कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम ये सीखे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो यूनिट है वो इतना इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट के बाद जो भी पानी आता है सीधा घरों में आता है, ये इसके बाद। और उस वाटर की क्वालिटी कैसी है ये चेक करना काम है सिविल इंजीनियर का। इधर रोल आता है कि क्यों सिविल इंजीनियर को ये टॉपिक स्टडी करना जरूरी है। तो
एक है कि नाइट्रेट्स कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तो आपको पता चल गया कि रेट से होता है। तो ये नाइट्रेट्स क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, ये कैसी बीमारी है, क्यों होती है, ये हम देखेंगे थोड़ी डिटेल में। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पार्ट जो है, जो आप सभी को पता है आपकी बॉडी के, वो थोड़े पार्ट्स मैं बताना चाहता हूँ। एक पार्ट है अपनी बॉडी में हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन देता है, प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है आरबीसी में, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को ये ऐसे प्रोटीन्स देता है और ये क्रिएट करता है O2, जो O2 का सप्लाई है बॉडी में, ये मेंटेन करता है हेमोग्लोबिन, और वो ब्लड का सप्लाई ये O2 मेंटेन करता है। और हर एक बॉडी पार्ट में जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है वो इसके कारण होता है। सपोज इसका थोड़ा उल्टा किया जाए, ये हेमोग्लोबिन का ऑपोजिट एक्स केमिकल है, जो ये प्रोटीन को रोकता है और ये O2 को भी स्टॉप करता है, और इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई वो भी स्टॉप होता है। तो उस केमिकल का नाम क्या होगा, इस केमिकल का, एक्स केमिकल का जो नाम है वो है मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन ये इस केमिकल का नाम है जो ऑपोजिट है हीमोग्लोबिन का। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मिथेमोग्लोबिन क्या है और उसका रोल क्या है जो ब्लू डिजीज करता है। तो मिथेमोग्लोबिन वो केमिकल है या वो बीमारी है, डिसऑर्डर है, जो अगर बॉडी में अगर क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से O2 आपका स्टॉप होगा, ब्लड सप्लाई को बहुत प्रॉब्लम होगी, और इसकी वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है जो कि है ब्लू बेबी डिजीज। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि मिथेमोग्लोबिन क्या करता है और ये किधर से आया मिथेमोग्लोबिन। तो इसका एक ही कारण है मिथेमोग्लोबिन डेवलप होने का बॉडी में, जो कि है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स। हम जब WTP डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग केमिकल्स की क्वालिटी चेक करते हैं कि क्लोराइड्स अगर है तो इतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, फ्लोराइड्स अगर है तो इतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, नाइट्राइड्स अगर है तो इतनी क्वांटिटी। तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो क्वालिटी डिसाइड कर रहे हैं। क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी अगर मात्रा एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उधर से बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो वैसे ही नाइट्रेट्स की एक लिमिट है फ्रेंड्स, नाइट्रेट्स की एक कंज्यूम करने की बॉडी की एक लिमिट है, वो है 45 ppm। अगर इससे ज़्यादा एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स पानी में है तो डेफिनेटली आपको फेस करनी पड़ेगी एक बीमारी, मिथेमोग्लोबिनेमिया। मिथेमो, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, METH, MITHEMOGLOBINEMIA, मिथेमोग्लोबिनेमिया। तो ये बीमारी का कॉज है नाइट्रेट्स, और इसके वजह से जो कॉज होता है छोटे बच्चों में या न्यूबॉर्न बेबीज़ में, वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो थोड़ा आपको डिटेल की स्टडी ये करनी जरूरी थी कि ये कॉज क्यों होता है, ये नाइट्रेट्स के कारण कॉज होता है। और ये नाइट्रेट्स जब बॉडी में जाते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं नाइट्राइट्स। ये बॉडी में जाके नाइट्राइट्स क्रिएट करते हैं। ये नाइट्राइट्स क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को ब्लॉक करते हैं। इसका वो प्रोटीन जो है, जो सप्लाई कर रहा था ब्लड को बॉडी में, वो पूरा ख़त्म करते हैं वो प्रोटीन। ये नाइट्राइट्स ये कॉज है। तो इसके कारण जो हमको फेस करनी पड़ती है ऐसी बीमारियां बच्चों को, वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा टॉपिक। तो इसके रिलेटेड मैं
मैं ऐसे ही ये टॉपिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इतनी जो डिटेल मैंने अभी बात बताई कि इतनी डिटेल में मिथेमोग्लोबिनिया ये क्यों करना ज़रूरी था स्टडी करना, इसके पीछे का रीज़न अभी दे रहा हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर नहीं है सिर्फ, ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान के, केरला के, राजस्थान, फिर से आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी पीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ही क्वेश्चन के मैं डिटेल सॉल्यूशंस इधर दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए नोट करिए। 127 क्वेश्चन नंबर वो है, देखिए, ब्लू बेबी डिजीज इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। ये अभी अभी बताया गया मैंने कि क्या कैडमियम है, नहीं, क्लोराइड है, नहीं, फ्लोराइड है, नहीं, क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट से कॉज होता है। देखिए कितना इजी हो गया आपको अभी ये ध्यान में रखने के लिए कि ब्लू बेबी डिजीज का कॉज क्या है, नाइट्रेट। ओके फ्रेंड्स, आंसर इसका है डी। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन कि प्रेजेंस ऑफ टू मच ऑफ नाइट्रेट इन द वाटर एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स, causes the disease technically called methemoglobinemia, caused commonly called blue baby disease। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यही बात आपको समझाई है कि ब्लू बेबी डिजीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट। एक नाइट्राइट होता है, एक नाइट्रेट होता है। नाइट्राइट वो केमिकल है जो नाइट्रेट कॉज करता है जब वो बॉडी में जाता है, किसी के बॉडी में जब अगर नाइट्रेट जाएगा तो वो कॉज करेगा नाइट्राइट, और उसकी वजह से जो बीमारी होगी वो होगी ब्लू बेबी डिजीज। तो नाइट्रेट मेन कारण है उसका। नाइट्रेट अगर आपका 45 ppm, ppm मतलब क्या, एक ppm का मीनिंग है 1 mg पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम कुछ सॉलिड होना। तो अगर 45 ppm से ज़्यादा है नाइट्रेट तो डेफिनेटली आपको ये बीमारी फेस करनी पड़ेगी। देखिए दूसरे मैच करेक्टली में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स क्या, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स विल कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर से वो क्वेश्चन है, देखिए इधर भी मिथेमोग्लोबिनिया इज कॉज ड्यू टू, देखिए कितनी बार ये पंजाब में क्वेश्चन पूछा गया, तो नाइट्रेट्स कॉज है, आंसर इज डी। नेक्स्ट 250 क्वेश्चन, देखिए इधर भी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट से क्या कॉज होता है, कितनी बार बोलो अभी, मिथेमोग्लोबिनिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इधर से आपको पता चल रहा है कि मैंने ये क्यों इतना डिटेल में लिया टॉपिक। देखिए कितने क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन नाइट्रोजन व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट्स द इलनेस नोन एज इन्फांट मिथेमोग्लोबिनिया। कौन सा कंपाउंड है, कौन सा वो केमिकल है कि जो ये डिजीज मिथेमोग्लोबिनिया कॉज करता है, वो है नाइट्रेट्स। फिर से ये क्वेश्चन ईएससी में, देखिए यूपीएससी में 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको इधर से पता चल गया होगा कि नाइट्रेट्स के पीछे कारण क्या है, क्यों ये ब्लू बेबी डिजीज़ होती है। तो ऐसे ही अगर वाटर की क्वालिटी आप मेंटेन करोगे अच्छे से, अगर अच्छे से इंस्पेक्शन करोगे तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल नाइट्रेट्स एंड ब्लू बेबी डिजीज़। सो इसी के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करिए, सिविल कमांडो ट्रेनिंग लीजिए, और ऐसे ही आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है सिविल इंजीनियर का, वो थोड़ा डेप्थ में बढ़ाई, क्योंकि थोड़ा डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। सो इसी के साथ स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एंड यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली बाय स्टडिंग हार्ड। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।